तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट का नाम वोलेटिलिटी है और वोलेटिलिटी का नाम मार्केट है। ये मार्केट दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है देखिए। मार्केट ओपन हुआ 25,428 में और फिर ये कुछ देर टिका, फिर मार्केट 25,300 के आसपास चला गया, 398 82 के आसपास, और फिर वहाँ से रिकवरी हुआ लेकिन वहाँ से फिर सस्टेन नहीं किया। फिर ये 350 के आसपास चला गया, 25,350। लोगों को लगा कि आज बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन फिर वहाँ से बाउंस बैक हुआ और मार्केट फिर अपसाइड मूव दिखाया, 25,461 पे आके क्लोजिंग दिया। इसका मतलब क्या है, मार्केट क्या करना चाह रहा है और मार्केट क्या अपसाइड मूव लेने को तैयार है या मार्केट में कुछ और चल रहा है। इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अब आते हैं, देखिए मार्केट का निफ्टी 50। निफ्टी 50 होता क्या है? निफ्टी 50 50 अंकों का, 50 शेयरों का जो लार्ज कैप, इसका कॉम्पोजिशन, और इसलिए इसका मायने ज़्यादा रखता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मंथली चार्ट पे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है साइन, काफ़ी तेजी, चारों तरफ हरियाली नज़र आ रही है। इसे लॉन्ग टर्म में मार्केट में पैसा बनता है। ये देखिए मंथली चार्ट में ये चीज़ें दिख रही है। अब क्या ये मंथली चार्ट कंटिन्यू रहेगी या मार्केट कुछ और करना चाह रहा है? आइए समझते हैं। मंथली चार्ट पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 25,461 पे क्लोजिंग दिया है और ठीक इसके ऊपर अगर ये निकलेगा बड़ी रैली हो सकती है। ये रैली क्या है? 25,500, 461 पे ये खड़ा है, तो 25,500 जैसे ही पार करेगा मार्केट में बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाएगा। ये रैली विजिबल है मंथली चार्ट। अब आते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में भी देखिए पूरा डब्ल्यू शेप दिखा रहा होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, काफ़ी अच्छी रैली हुई और ये 25,461 पे खड़ा है। बस इसको इंतज़ार है इस लेवल पे निकलने का, और वो लेवल है 25,500। तो यहाँ पर भी 25,461 पे खड़ा है, और अगर ये 25,500 पार कर लेता है फिर बड़ी रैली के लिए ये तैयार है। इसलिए यहाँ भी ये पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं। मंथली चार्ट वीकली चार्ट परफेक्ट दिख रहा है। ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट में हो क्या रहा है, यहाँ देखिए कंटिन्यूसली 1 2 3 4 दिन मार्केट गिरा, आज थोड़ा होल्ड हुआ, 25,461 पे आके खड़ा हुआ। लेकिन आप देखेंगे कंटिन्यूसली एक चैनल बन रहा है, कहीं न कहीं एक चैनल बन रहा है, और ये चैनल क्या कहना चाह रहा है। इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं। ये लेवल से हमें कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये लेवल है, इसका हाई जो अभी 26,300 का है, और इसका लो की और जो भी रिसेंट लो बना था 21,700, ये लो बना है। तो यहाँ पे दिख क्या रहा है, यहाँ दिख रहा है कंटिन्यूसली एक ब्रेकआउट पॉइंट है, और ये ब्रेकआउट जोन ये रहा 25,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल, ये लेवल की बात हम कर रहे हैं। अगर ये लेवल निकलता है 25,500 तो बड़ी रैली हो सकती है। ठीक प्रीवियस डे का कैंडल जो बड़ी रैली हुई थी, तो मार्केट अभी 25,461 पे खड़ा है। इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बना देता है और किसी भी रीजन से 25,500 को पार कर लेता है तो बड़ी रैली पॉसिबल है। अब आते हैं इंट्राडे चार्ट पे। इंट्राडे चार्ट किस तरह से प्लेस है, क्या करना चाह रहा है। आवरली चार्ट, आवरली चार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए क्लियरली विजिबल है मार्केट किस तरह से अपसाइड मूवमेंट लिया। ये इसका हाई जोन है और इसका ये लो जोन की ओर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकाल दिया। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकला है 25,461 पे खड़ा है, तो 25,461 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालता है तो मार्केट ये 25,500 को पार करना चाहेगा, और ये अगर पार कर लेता है 25,500 तो बड़ी रैली हो सकती है मार्केट में। फिर ये अपसाइड के लिए 25,600 की ओर भी मूव कर सकता है। तो 25,600 का दरवाज़ा खुला है अपसाइड में। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे
और उसके लो को तोड़ता है तो नीचे जो सपोर्ट एरिया है ये हमें नहीं भूलना है, 25,334 हर हाल में नहीं भूलना है। यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है मार्केट, और अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट में और गिरावट हो सकती है, फिर ये 25,300 की ओर बढ़ सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लें, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक क्या करना चाह रहा है और किस तरह से यहाँ प्रेशर दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसका फिबोनाची रेट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फिबोनाची रेट्रेसमेंट का लेवल से क्या दिख रहा है, ये लेवल है हाई और इसका लो का लेवल नीचे की ओर। यहाँ पे हम फिबोनाची रेट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं, 57,000 पे एक खड़ा है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, एक साइकोलॉजिकल जोन है। 57,000 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है और इसके हाई को निकालती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो ये अपसाइड मूव ले सकता है। और ये पहला मूव इसका 57,300 की ओर है, 57,300 पार करता है तो 57,600 भी हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ता है तो नीचे आपको ये जोन याद रखना है जहाँ से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, यह है 56,600। 56,600 एक मेजर सपोर्ट एरिया है निफ्टी बैंक के लिए, और अगर उसको भी तोड़ता है तो 56,400 का एरिया खुला हुआ है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है बैंक निफ्टी में तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस तरफ पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी अच्छी रैली दिख रही है। यहाँ पे हमें क्या सपोर्ट लेवल दिख रहा है और क्या रेजिस्टेंस लेवल, आइए देखते हैं। ये फिबोनाची रेट्रेसमेंट का लेवल हमने निकाल लिया इसका हाई से लो की ओर, तो हमें क्या दिख रहा है, पहला दिख रहा है 83,432। 83,432 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है और उसके हाई को निकालती है तो मार्केट एक अच्छी रैली दिखा सकती है अपसाइड की ओर, फिर ये 83,800 की ओर बढ़ सकता है। इन केस ऑफ 83,800 को भी अगर पार कर लेती है तो 84,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे जाने की तैयारी करेगा। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए ये जोन खड़ा है, ये है 83,000, जस्ट 400 पॉइंट नीचे, और अगर उसको भी तोड़ता है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर ये 83,800 का जोन है जहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। इन केस ऑफ निफ्टी बैंक में सेंसेक्स में 400 पॉइंट के गैप में भी गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस सबको ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। ये निफ्टी बता रहा है कि फ्लैट कारोबार हम सोमवार को खुलेंगे तो फ्लैट कारोबार हुआ। अमेरिकन मार्केट बंद है क्योंकि वहाँ इंडिपेंडेंस डे, वो भी इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। अमेरिका भी अंग्रेज का गुलाम था और 1971 में वो आज़ाद हुआ, तो इसी का आज़ादी वो लोग मना रहा है। कैग टैग वगैरह देखिए सब नेगेटिव शुरुआत काम कर रहा है, निकी में भी हल्की तेज़ी है, बाकी ओवरऑल मार्केट फ्लैट ही नज़र आ रहा है। हो सकता है ये फ्राइडे का हैंगओवर हो। पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो 0.76 पे आ गया है जो काफ़ी कंफर्ट दिखाता है। इंडिया विक्स भी कंफर्ट है 12.32 पे। मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं तो मूविंग एवरेज 5 डे का है निफ्टी का 25,393, 10 डेज का 25,417, 20 डेज का है 450, 25,450 और 50 डेज का है 25,491। यहाँ पे सेलिंग जोन बनता है और जितने भी ये सारे जोन हैं जहाँ पे मूविंग एवरेज कम है ये बाइंग जोन बन रहा है। 100 मूविंग एवरेज 100 में 25,231 है, मूविंग एवरेज 200 में 25,000 का आ गया है। ये सारे जोन बाइंग के हैं और सारे जोन, एक जोन है जो सेलिंग का है 25,500, यानी सेल ऑन राइज का मार्केट दिखा रहा है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।